नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायो मंत्री यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की वीडियो में हम हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा हिस्ट्री का बाबर से संबंधित जितने भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं और इस टॉपिक से जितने भी हमारे सामने क्वेश्चंस आते हैं उन सभी की चर्चा आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। गाइज, अगर अभी तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बाबर के बायोडाटा की बात। जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु, माता पिता, दादा दादी, क्या था इनका जीवन की चक्र, जो है सारी बातें हम स्टार्टिंग में करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें इनके जन्म की, तो जन्म हुआ था इनका 24 फरवरी 1483 को फरगना में इनका जन्म हुआ था भाई। बात करते हैं मृत्यु की, तो 1530 में इनका मृत्यु हुआ था आगरा के अंदर। इनके पिताजी का नाम देख लेते हैं। सबसे पहले उमर शेख मिर्जा इनके पिताजी का नाम था और पिताजी की ओर से बाबर तैमूर का 5वां वंशज था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। माताजी का नाम की बात करें तो कुतलुग निगार खानम इनकी माताजी का नाम था और माताजी की तरफ से चंगेज खां का 14वां वंशज था बाबर। ठीक है, बात करें बाबर के मूल नाम की, तो इनका मूल नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, या इनको फिरदौसी मकानी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कि बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की, तो 1507 में की है। और बाबर की जो आत्मकथा है उसको किस नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इनकी आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है, तो तुजुक ए बाबरी। आपको ध्यान रखना है, बाबरनामा जो है पुस्तक इन्होंने लिखी थी जो कि तुर्की भाषा में लिखी हुई है। इसका अनुवाद करने वाले काफ़ी सारे वैज्ञानिक आए थे, तो उन सभी की चर्चा हम जो है इस वीडियो में करने वाले हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, मुगल वंश की नींव किसने रखी थी, तो बाबर ने रखी थी मुगल वंश की नींव। ये ध्यान रखना है आपको, 1526 से 1707 में मुगल काल चलता है। बात करें इनका जो राज्याभिषेक है वो किया था इनकी दादी एहसान दौलत बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि मुगल किसके वंश के से संबंधित थे, तो तुर्की के चुगताई वंश से संबंधित थे। तुर्की के चुगताई वंश से संबंधित थे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से कि बाबर जो है पहली बार जो शासक बना था ये बना था फरगना का, और ये बना था 1494 को। ठीक है, इसके बाद में देखो इनको जो है बाबर को इनके परिवार वाले खदेड़ देते हैं और यहाँ से भगा देते हैं, और उस कंडीशन में बाबर जो है अफगानिस्तान काबुल में चला जाता है 1504 ईस्वी में, और यहाँ से जो है ये एक योजना बनाता है भारत विजय की योजना बनाता है, और यहाँ से एक युद्ध लड़ता है, ये बाजोर बेरा का युद्ध, जो कि 1519 में होता है। और यहाँ से ये क्या करता है, यूसुफ जई जो जाति है उसको पराजित कर देता है, और इस तरीके से यूसुफ जई जाति से ये क्या कर लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है। यहाँ से इसके जो है जीवन में युद्धों की कठिनाइयाँ या युद्धों का संघर्ष जो है स्टार्ट हो जाता है, जो कि भारत विजय के उपलक्ष्य में ये सारे के सारे कारनामे करता रहता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है ये हुआ था 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हो जाती है। बात करें यहाँ से, देखिए इस युद्ध के बाद जो है जिहाद के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध को ध्यान रखना है आपको, खानवा का युद्ध को जिहाद के नाम से जाना जाता है। और बात करें इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि, गाजी की उपाधि धारण की थी, और इस युद्ध को जिहाद के नाम से जाना जाता है। 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं, बाबर के अलावा कौन से मुगल शासक के मकबरे भारत से बाहर बने हुए हैं, तो बाबर का बना हुआ है, जहांगीर का बना हुआ है और बहादुर शाह जफर का बना हुआ है। तीनों आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 की, मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था, तो ये मैंने आपको बता दिया है, फरगना का शासक है था, जो कि 1494 में बना था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की, बाबर भारत का पहला आक्रमण किस विरुद्ध किया था, या यहाँ पर कहने का यह है क्वेश्चन का मतलब कि बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था, तो यूसुफ जई जाति के विरुद्ध किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाजोर बेरा का युद्ध जो है 1519 में हुआ था, और सबसे पहला आक्रमण जो है इसके विरुद्ध इन्होंने किया था। इनको यहाँ से खदेड़ दिया था, इनको यहाँ से भगा दिया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की,
बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन बाबर था, ठीक है, या इन्हीं को ही हम जो है क्या कहते हैं, फिरदौसी मकानी के नाम से भी इनको जाना जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो ध्यान रखना है आपको, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुई थी और इसमें भी बाबर विजय रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि देखिए पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में होती है और बाबर यहाँ से विजय हो जाता है। ये जो युद्ध है ये 21 अप्रैल 1526 को होता है। कब होता है? 21 अप्रैल 1526 को होता है। और विशेष बात ये है, यहाँ पर खास बात याद रखने के योग्य ये है कि इस युद्ध में बाबर ने तोपखाने का इस्तेमाल किया था। किसका? तोपखाने का इस्तेमाल किया था और साथ ही तुलगमा और उस्मानी विधि का भी प्रयोग इन्होंने किया था, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के क्या थे? तो दोनों के दोनों जो है तोपची थे और ये दोनों व्यक्ति जो है ना पानीपत की लड़ाई में इनके साथ में थे। आपको ये भी ध्यान रखना है कौन सी लड़ाई में थे। बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता था? तो चंदेरी के युद्ध के नाम से जाना जाता था। ये किसके युद्ध के नाम से? चंदेरी के युद्ध के नाम से। अब देखो ये चंदेरी का जो युद्ध है ये कब होता है? तो 29 जनवरी 1528 को ये युद्ध होता है, ठीक है। और इसमें मेदिनी राय पराजित हो जाता है, मतलब बाबर की विजय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता है? कलंदर नाम से जाना जाता था। इनको ध्यान रखना है आपको, वर्ड कलंदर नाम से जाना जाता है उदारता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? तो 1526 में पानीपत का पहला युद्ध जो है इनका पहला आक्रमण माना जाता है और बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में ये हुआ था 1526 में, जिसमें बाबर की विजय यहाँ से हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? तो समरकंद में जो है इनके वंशजों की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो ध्यान रखना है आपको, इब्राहिम लोधी का भाई महमूद लोधी और इसके साथ में इन्होंने जो है एक व्यक्ति को और पराजित किया था, बंगाल का नुसरत खां, ठीक है। इब्राहिम लोधी का भाई महमूद लोधी जो कि बिहार का था और बंगाल का नुसरत खां को जो है इन्होंने पराजित किया था। आपको विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को लड़ा गया था। 6 मई 1529 को जो है ये युद्ध लड़ा गया था और ये एक ऐसा युद्ध था जो कि जल और थल दोनों में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने किस वंश की नींव रखी थी? तो मुगल वंश की इन्होंने जो है नींव रखी थी यहाँ से। अब देखो बाबर ने, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ से डायरेक्ट कि बाबर ने कौन से युद्ध में नीति अपनाई थी, जो कि तुलगमा पद्धति या हम कहें इसको उस्मानी विधि या तोपखाने का जो प्रयोग किया था वो किया था इन्होंने पानीपत की पहली लड़ाई में। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं भाई, ठीक है। तो तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था। बाबर ने काबुल पर कब्जा किया था कब? 1504 ईस्वी में, ठीक है। बाबर ने किस नाम से एक लिपि का विकास किया था? तो रक्त ए बाबरी के नाम से इन्होंने एक लिपि का विकास किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, बाबर ने सड़क मापक पैमाने का विकास किया, उसका नाम क्या था? तो ध्यान रखना है आपको, सड़क मापक पैमाने का नाम था गज ए बाबरी। क्या नाम है? गज ए बाबरी। आगे तो प्यारे साथियों बाबर के बारे में आप और कुछ देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर फोटो के अंदर ये देखिए सारा का सारा इसका पूरा जो है जीवन है यहाँ पर, और ये है इनकी मस्जिद और इसके साथ हम बात करेंगे आगे। और आज की वीडियो में हम इतने ही बात करेंगे। इसके साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए,